Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th क्लास लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में स्टार्ट करते करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। 22 और 24 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 कराएंगे। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 पर नजर रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बुक में कैसे लिखा हुआ है। ए गेम कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर है 23। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को आपने 3 टाइम्स उछाला। अब देखिए एक कॉइन में कितने इवेंट्स होते हैं? 2, हेड और टेल 2, और पावर फॉर्मूला होता है n। एक बार उछालेंगे तो पावर 1 रखेंगे, 2 बार उछालेंगे पावर 2 रखेंगे, 3 बार उछालेंगे तो पावर को 3 रखेंगे, और 2 की पावर 3 होता है 8। यानी कि टोटल इवेंट्स अब मेरे पास 8 बनने वाले हैं। यानी कि मुझे क्वेश्चन में इवेंट्स बनाने से पहले यही पता चल गया कि मेरे 8 ब्रैकेट बनेंगे। अब देखता हूं मेरे से कोई ब्रैकेट या तो छूट ना जाए या कोई डबल ना हो जाए। तो 3 कॉइन को एक साथ उछाला या एक कॉइन को 3 बार उछाला, बात एक ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं टोटल इवेंट्स कितने बनते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नथिंग इट आउटकम ईच टाइम एंड हानिफ विन इफ ऑल रिजल्ट आर सेम, 3 हेड्स और 3 टेल्स, अदरवाइज ही विल लूज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ विल लूज द गेम। चलिए पहले तो 8 इवेंट बना लें। चलिए आपने सपोज कीजिए पहली कॉइन उछाली, हेड आया, और दूसरे पर टेल आया, तीसरे पर भी टेल आया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि हेड सेकंड टाइम आए और बाकी दोनों पर टेल आए। ऐसा भी हो सकता था कि हेड तीसरी बार आए, तीसरे टाइम आए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था कि हेड आए ही ना। ये देखिए 4 इवेंट बन गए। ऐसा भी हो सकता था कि पहले नंबर पर टेल आए और बाकी दोनों पर हेड आए। ऐसा भी हो सकता था कि टेल सेकंड नंबर पर आए, और ऐसा भी हो सकता था कि टेल थर्ड नंबर पर आए, और ऐसा भी हो सकता था कि टेल आए ही ना और तीनों के तीनों कॉइन पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो 8 पॉसिबिलिटी आपके पास हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे 8 इवेंट बनाने से पहले ही पता चल गया मेरे फॉर्मूले से कि 8 इवेंट बनने वाले हैं। अब कोई छूटने का मतलब नहीं है और कोई रिपीट होने का मतलब नहीं, क्योंकि हमने सिमेट्री से लिखा। सिमेट्री से कैसे लिखा? पहले नंबर पे हेड लिखा, फिर दूसरे पे हेड लिखा, फिर तीसरे पे, फिर हेड को गायब कर दिया। टेल पहले नंबर पे लिखा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर टेल को गायब कर दिया। तो एक सिमेट्री से लिखने से एक तो कंफ्यूजन नहीं हुई कि कौन सा रह गया, और ये कंफ्यूजन नहीं हुई कि कौन सा डबल हो गया। चलिए अब मुझे लिखना है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में। उसने पूछा हानिफ विल लूज द गेम, तो हनीफ विल लूज द गेम। ठीक है, वो गेम कब जीत जाएगा? जब रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा। तो रिजल्ट देखिए, एक तो तीनों हेड पे सेम है और तीनों टेल पर सेम है। उसने पूछा कि अदरवाइज वो हार जाएगा। तो बताइए कितने केस ऐसे हैं जब वो हार जाएगा? 1 2 3 4 5 6। आपका आंसर हो गया 6/8। इसको 2 से काट दीजिए, ये आंसर हो गया आपका 2 3 जा 2 4 जा 3/4। ये देखिए, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 8 इवेंट ऐसे बने टोटल, जिसमें 2 बार हानिफ जीत सकता है अगर रिजल्ट सेम हो। सेम रिजल्ट का क्या मतलब हुआ कि या तो तीनों टेल आए या तीनों हेड आए। तो अदरवाइज वो हार जाएगा। तो अदरवाइज हारने वाला उसने आंसर, क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 6 बार वो हार सकता है। तो आंसर हो गया 6/8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। 24 हमने कल कर लिया था टेबल बनाकर। अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कौन से ठीक है और कौन से गलत है। नंबर 1, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यानी कि साइमल्टेनियसली। अब 2 कॉइन उछाले तो 2 की पावर कितना हो गया? n, और 2 बार उछाला तो पावर 2। क्या आंसर आ गया? 4। तो देखिए क्या बनेगा, एक बार हेड आ सकता है, टेल। ऐसा भी हो सकता है कि टेल पहले आ जाए, हेड बाद में।
ऐसा हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार टेल आ जाए। तो देखा आपने 4 इवेंट बने। अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। नो सॉरी 3 पॉसिबल आउटकम तो नहीं है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताइए कितने हैं, 4 हैं। तो और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमने इसका रीजन भी बता दिया कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 आ रहे हैं और क्वेश्चन में वो 3 कह रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। एक डाई उछाली बस, तो नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो टोटल इवेंट कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑड नंबर की और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों 1/2 आएंगी। आइए चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ऑड नंबर, गिनो भाई इन 6 में ऑड नंबर कौन कौन से हैं। एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, तो 3 नंबर ऑड हैं और टोटल 6 हैं। कट के आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए इवन नंबर की। अब बताइए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2, 4 और 6। आपका आंसर हो गया 3/6। बताइए कट के आंसर आ गया कितना, 1/2। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा आंसर हो गया ट्रू। और जानते हो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑल्सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, कौन बताएगा, इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल हो गया। जब किसी क्वेश्चन के आंसर दोनों पार्ट्स में सेम आए तो उस क्वेश्चन का आंसर को इक्वली लाइकली बोलते हैं। ठीक है, हमने आपकी 15.1 के अधिकतर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अभी शुरू के 3 क्वेश्चन रह गए हैं और पहले लेकिन मैं आपको 15.2 करा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम 15.2 कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग इसके शुरू के 3 क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले आज हम 15.1 के हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन, और अब हम 15.2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 customers श्याम एंड एकता आर विजिटिंग इन ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। 2 कस्टमर्स हैं, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है एकता। ये एक ही दुकान पर एक ही हफ्ते में जाते हैं, ट्यूसडे से सैटरडे तक। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन वन डे एंड ऑन अनदर डे। क्या मतलब हुआ, इक्वली लाइकली का मतलब हुआ कि जितनी बार जिस पैटर्न में श्याम विजिटिंग उस शॉप पर करेगा उसी पैटर्न में उतने ही बार एकता भी विजिट करेगी। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, कॉन्जिक्यूटिव डे, डिफरेंट डे। आइए पहले टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले नाम लिखते हैं श्याम का और एरो लगाते हैं नीचे की तरफ, फिर नाम लिखते हैं एकता का और एरो लगाते हैं सामने की तरफ। ठीक है, बताइए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, अच्छा बताओ कितने दिन हैं ट्यूसडे से सैटरडे तक, 1 2 3 4 5, तो 5। कितने लोग विजिट करने वाले हैं बताइए, 2 लोग विजिट करने वाले हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब देख लीजिए आपके सामने 25 इवेंट्स बनने वाले हैं। आइए देखिए कैसे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये देखिए ये टेबल बनाने का तरीका होता है। ये देखिए मैंने आपके सामने डाइस जब 2 उछाले थे तो कल आपके सामने मैंने वो वाला टेबल भी बनाया था, राइट। आइए आज इस टेबल को बनाते हैं खूब बढ़िया तरह। आपको टेबल बनाने का तरीका आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला भी खूब बढ़िया बताया हुआ है, समथिंग की पावर n। ठीक, तो 5 दिन तक विजिट हुआ और 2 लोग विजिट कर रहे हैं, तो 5 की पावर 2, आपका आंसर 25, यानी कि टोटल इवेंट 25 बनेंगे। चलिए, अगर श्याम ट्यूसडे को जाता है तो एकता भी ट्यूसडे को जा सकती है। श्याम अगर ट्यूसडे को जाता है तो एकता वेडनेसडे को जा सकती है। श्याम अगर ट्यूसडे को जाता है तो एकता थर्सडे को जा सकती है।
ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगर श्याम वेडनेसडे को जाता है तो एकता ट्यूसडे को जा सकती है। वेडनेसडे वेडनेसडे वेडनेसडे, देखो वेडनेसडे ऊपर से थर्सडे, फिर से यहां से वेडनेसडे ऊपर से फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। चलिए अब अगर श्याम थर्सडे को जाता है तो एकता ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेडनेसडे को भी जा सकती है, थर्सडे को भी जा सकती है सेम डे, फ्राइडे को भी जा सकती है, थर्सडे सैटरडे को भी जा सकती है। श्याम अगर फ्राइडे को जाता है तो एकता ट्यूसडे को भी जा सकती है, फ्राइडे वेडनेसडे, सॉरी यहां आएगा टी, एक भी गड़बड़ हो गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। चलिए फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। चलिए अब सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल इवेंट आपके पास 25 हो गए। तो नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल आपके पास कितने हो गए? 25। चलिए आगे चलते हैं। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में हेडिंग आएगा विजिट ऑन सेम डे। चलिए सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो भाई इन 25 दिनों में सेम डे कौन सा है? आइए रेड कलर से मार्क करते हैं सेम डे कौन सा है। 1 2, देखो 3, सेम डे, दोनों सेम डे विजिट करते हैं। 4 और ये देखो, और ये क्या हो गया 5। 5 दिन ऐसे हैं कि दोनों एक ही शॉप पर सेम डे विजिट करते हैं। तो आपका आंसर हो गया 5/25 और कट के क्या आंसर आ गया 1/5। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कौन सा दिन लिखा हुआ है? कॉन्जिक्यूटिव डेज। लिखेंगे विजिट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। चलिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एकदम जस्ट अगला, जैसे 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 10 के बाद 11। कॉन्जिक्यूटिव या 10 से पहले 9, चाहे एक पीछे हो चाहे एक आगे, इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। चलिए कॉन्जिक्यूटिव में निशान लगाते हैं, बिल्कुल लगातार होने चाहिए दिन। ट्यूसडे वेडनेसडे, बिल्कुल देखिए ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है। चलिए आगे, ट्यूसडे के बाद थर्सडे नहीं आता, ना फ्राइडे आता है, ना सैटरडे आता है। वेडनेसडे ट्यूसडे बिल्कुल सही है, देखो ट्यूसडे से पहले वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे, सॉरी। तो वेडनेसडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं दोनों। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं। वेडनेसडे के बाद एकदम फ्राइडे नहीं आता, एकदम सैटरडे नहीं आता। थर्सडे ट्यूसडे ना, थर्सडे वेडनेसडे बिल्कुल ठीक है। देखो थर्सडे वेडनेसडे से अगला दिन है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। थर्सडे फ्राइडे, बिल्कुल थर्सडे फ्राइडे बिल्कुल आएगा। थर्सडे सैटरडे ना, फ्राइडे ट्यूसडे नहीं, फ्राइडे वेडनेसडे नहीं, फ्राइडे थर्सडे बिल्कुल पक्का। देख लो थर्सडे से अगला दिन फ्राइडे होता है, फ्राइडे से पहला दिन थर्सडे, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक, और बिल्कुल सही लिखा हुआ है फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे ट्यूसडे नहीं, सैटरडे वेडनेसडे नहीं, सैटरडे थर्सडे नहीं, सैटरडे फ्राइडे बिल्कुल सैटरडे फ्राइडे। चलिए ग्रीन सर्किल काउंट करते हैं, देखो कुछ छूट तो नहीं गया? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका आंसर हो गया 8/25। आप चाहें तो अपनी बुक में आंसर भी चेक करते हैं, ऑप्शन का चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी, क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में? डिफरेंट डेज। लीजिए डिफरेंट डेज, विजिट ऑन डिफरेंट डेज। बताइए डिफरेंट डेज क्या हुआ? अब अगर सेम डे 6 है 5 है तो डिफरेंट डे 20 हुए, नेचुरल सी बात है। डिफरेंट तो कोई भी दिन हो सकता है, डिफरेंट तो कॉन्जिक्यूटिव से कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है, अलग अलग दिन होने चाहिए। आइए जिनके ऊपर कोई सर्किल नहीं है ना, अब ऐसे दिन देखते हैं जो जो डिफरेंट हो। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर डॉट लगा दूंगा। वैसे तो 5 दिन अगर सेम डे है तो 25 में से 20 दिन क्या हो गया? डिफरेंट डे, गिनने की भी जरूरत नहीं है। आपका आंसर हो गया 20/25, 5 4 जा और 5 5 जा, ये आपका आंसर आ गया।
कुछ बच्चों ने तो हमसे पहले ही बिल्कुल ठीक आंसर निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे वो पहले से आता हो चाहे हमने आपको कराया हो, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चे कॉन्जिक्यूटिव डे, सेम डे, डिफरेंट डे पे बिचल जाते हैं। सबसे पहली बात तो इनसे टेबल ही नहीं बनती। टेबल भी लोग अजीब अजीब तरीके से दिखाते हैं, पता नहीं किस तरह का कोई सा मेथड लगाते हैं। सबसे आसान मेथड है 5 की पावर n, दो बार दो लोग थे तो 5 की पावर 2, पता चल गया 25 इवेंट्स बनेंगे। तो ऐसे नंबर लिख लेते हैं ऊपर भी नीचे भी, और फटाफट टेबल बनाना शुरू करते हैं। और देखो हमारा आंसर टेबल बनने से हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, इस बात का अंदाजा लगाइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 15.2, आज ऑप्शनल पूरी करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट फेसेस शो द नंबर्स 1 2 2 3 3 6, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। चलिए 1 क्या नंबर है 1, अगला है 2, फिर से 2, और उसके बाद नंबर है 3, फिर से 3, फिर से 6। चलिए इसको अच्छे से टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से क्या होगा, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखिए स्मार्ट सी टेबल बनाते हैं, साफ सुथरी, और देखते हैं कि अब हमें टेबल बनाने से क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आता है। ये देखिए, चलिए नंबर है 1 2 2 3 3 6। चलिए मैं लाइनिंग खींच रहा हूं जिससे हम लोग इसको सॉल्व करके अच्छे से टेबल बना सकें। अभी ये नहीं पता चला कि हमने क्वेश्चन को क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं है कि टेबल में आगे हमें क्या करना है। अभी तो हमने 2 डाइस उछाली और 2 डाइस पर ये नंबर लिखे हुए हैं। कहीं आप सोचें कि 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं ना, डाइस जो भी आपने नंबर लिखे हैं 1 2 2 3 3 6। चलिए टोटल स्कोर इन 2 डाइस इज नोटेड। टोटल, अब ये टोटल का मतलब क्या हुआ कि यहां किसका साइन आएगा, प्लस का। चलिए टोटल करते हैं। पहले 1 में 1 प्लस करो 2, 1 में 2 प्लस करो 3, 1 में 2 प्लस करो 3, 1 में 3 प्लस किया 4 4 7। देखो पहली लाइन तो इसने करी हुई दी रखी है। अगला अब 2 में ये वाला 1 प्लस, पहले 1 में सबको प्लस किया, अब 2 में। देखो यही तरीका है टेबल बनाने का। 2 में 1 प्लस करो 3, 2 में 2 प्लस करो 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 6 8। चलिए अगला फिर से 2 आ गया तो सेम नंबर बनेंगे 3 4 4 5 5 8। चलिए अब 3 आ गया तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6 6, और ये 9। ये भी बिल्कुल सेम बनेगी क्योंकि यहां से दोबारा 3 आ गया। चलो प्लस करना है, 6 में 1 प्लस करो 7, 6 में 2 प्लस करो 8, 6 में 2 प्लस करो 8, 6 में 3 प्लस करो 9 9, 6 में 6 प्लस करो, बोलो क्या नंबर आ गया 12। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द टोटल स्कोर इज इवन। लो भाई प्रोबेबिलिटी पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। बताओ भाई 6 आपने नंबर बनाए और 2 बार आपने उछाला तो 6 की पावर 2, टोटल इवेंट 36 बनेंगे। आप चाहें तो ब्लू कलर से काउंट करके देख सकते हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी बताइए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब कुछ बच्चों ने दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवन नंबर। बताओ भाई इवन नंबर कौन कौन से हैं। चलो मैं इवन नंबर पर रेड कलर का डॉट लगाऊंगा, इवन नंबर, ठीक है। एक तो ये इवन है और ये भी इवन है, ये भी। जो टोटल स्कोर है ना ये ऊपर के मत काउंट करना जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये तो नंबर है जो लिखे हुए हैं और इनका टोटल करके जो आया वो नीले रंग की टेबल बनी हुई है। अब उसने पूछा कि जो इनका टोटल करके नंबर आता है वो इवन होना चाहिए, तो आइए इवन नंबर काउंट करते हैं। तो रेड डॉट लगा देते हैं इवन नंबर पर। ये लीजिए 4 इवन, 4 इवन, 8 इवन। कोई छूट जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर किसी का आ गया हो तो टाइप कर दीजिए, कोई गलत हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। इवन नंबर ये देखिए 8 8 और 12। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 नंबर ऐसे हैं जो पूरी टेबल में इवन है, जिनका टोटल इवन है। तो कट के आंसर आ गया 1/2। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। टोटल स्कोर इज 6, सम इज 6। लो भाई 6 वाले काउंट करते हैं जिनका टोटल 6 है। दिनों भाई कितने 6 हैं,
ए, एक तो ये 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल स्कोर 6 है। तो आंसर हो गया 4/36। बताओ कट के क्या बच गया, 1/9। चलिए तीसरा पार्ट पूछते हैं, क्या लिखा है इसने, एटलीस्ट 6, सम इज एटलीस्ट 6। इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा चैटिंग में। इसका क्या मतलब हुआ कि सम इज एटलीस्ट 6। बताओ भाई यश अग्रवाल जी, कि सम कम से कम टोटल 6 होना चाहिए। अब देखो इसने लिखा एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 6 का मतलब हुआ कि जो टोटल है वो कम से कम 6 होना चाहिए। क्या कोई इसने ज्यादा की लिमिट लगाई, ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं लगाई। तो क्या मतलब हुआ कि जिसका टोटल 6 आ रहा है वो भी लेना है, और 6 से ऊपर के सारे नंबर लेने हैं, सारे नंबर लेने हैं 6 के ऊपर के। ठीक है, अब सारे 6 के ऊपर के क्यों लेने हैं, क्योंकि इसने कहा कि कम से कम टोटल 6 होना चाहिए, ज्यादा की इसने कोई बात नहीं करी। तो सम कम से कम टोटल 6 होना चाहिए, तो 6 भी लेना है और 6 के ऊपर के सारे लेने हैं। तो चलिए 6 भी लेंगे और 6 के ऊपर के सारे लेंगे। मैं ग्रीन कलर से सर्किल करता रहूंगा 1, और साथ साथ काउंट भी करता रहूंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरे हिसाब से 15 नंबर ऐसे हैं जिनका टोटल या तो 6 है या 6 से ज्यादा है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपका आंसर 5 कितना आ गया, 12 आ गया। आप चाहें तो अपने इस ऑप्शनल के तीनों आंसर्स को चेक कर सकते हैं। पहला आंसर हमारा 1/2 आया, दूसरा 1/9 आया, और तीसरा कटने के बाद 5/12 आया। देख लीजिए अपनी बुक में, अगर आपकी एनसीईआरटी में आंसर शीट हो तो आप तीनों आंसर चेक कर लीजिए। सम इज एटलीस्ट 6, कम से कम टोटल 6 होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा की तो इसने कोई बात नहीं करी, तो 6 वाले भी लेने हैं और 6 वाले से ज्यादा भी लेने हैं। ठीक है, यहां सम इज 6 कहा था तो खाली 6 वाले लिए थे, यहां कहा कि कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से नीचे वाले नहीं लेने, 6 लेने हैं और 6 से ऊपर वाले लेने हैं। तो इसलिए मुझे सबको काउंट करना पड़ा। 15 ब्रैकेट ऐसे थे जिनका टोटल या तो 6 था या 6 से ज्यादा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग 15.2 को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, फिर कलम एग्जाम्पल और इसका 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करेंगे। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल। चलिए कितनी है नंबर ऑफ रेड बॉल, 5। एंड कह रहा है एंड सम ब्लू बॉल, तो क्या लिखूं, लेट सम ब्लू बॉल को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। अब बताइए तो टोटल बॉल कितनी हो गई, बताइए सोचकर। टोटल बॉल हो गई 5 + x। आगे पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द रेड बॉल। पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ब्लू बॉल की। कौन बताएगा ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल ऊपर और टोटल बॉल नीचे। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। कौन बताएगा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल ऊपर और टोटल बॉल नीचे। हेडिंग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए जो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है, ये देखिए। और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है x/5 + x, तो 2 इंटू, और जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/5 + x, ये देखिए। ठीक है, क्या करेंगे 5 + x से 5 + x को काट देंगे, x की वैल्यू 10 आ गई। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्वेश्चन में हमारे पास 10 आ गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, बोलिए। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल थी, तो ब्लू बॉल और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वो उसके नीचे लिखा, काट दिया और x का आंसर 10 आ गया। तो 10 बॉल हमारे पास ब्लू बॉल थी। उसने पूछा कि 10 ब्लू बॉल की बताइए कितनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, खाली ब्लू बॉल की संख्या पूछी। तो हमने बता दिया कि हमारे पास इस बैग में 10 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 4। ए बैग कंटेन्स 12 बॉल्स। बताइए टोटल बॉल बैग के अंदर कितनी है, 12।
इन 12 में ब्लैक कितनी है, x, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है x। चलो भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। सिंपल सी बात, अगर मुझे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, x/12। ये मेरा केस फर्स्ट खत्म हो गया। आगे चलते हैं, 12 बॉल थी जिसमें से x ब्लैक थी, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी x/12 आ गई, क्योंकि जब आप बैग में हाथ डालेंगे और आप चाहते हैं कि ब्लैक बॉल आपके हाथ में आए, तो इन x में से कोई भी बॉल आपके हाथ में आ सकती है, तो x बॉल्स आपके हाथ में आने की संभावना है, तो x ऊपर और 12 नीचे। आगे पढ़ो, 6 more black balls are put in the box, since 6 more black balls are put in bag, तो क्या हुआ, सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, बताइए, पहले तो x थी, 6 आपने और डाल दी, अब जब बैग में आपने 6 ब्लैक बॉल और डाल दी तो ब्लैक बॉल x+6 हो गई, एंड बताइए सोचकर, अब टोटल बॉल कितनी हो गई, पहले टोटल बॉल 12 थी, 6 ब्लैक बॉल आपने और डाल दी, तो जैसे ब्लैक बॉल बढ़ेंगी तो टोटल बॉल की संख्या में भी तो बढ़ेंगी, तो देखिए टोटल बॉल आपके पास कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक, अब जरा फिर से न्यू, अब फिर से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो P ब्रैकेट में ब्लैक बॉल और इसका नाम डाल देते हैं P'। चलो भाई, अब बताओ ब्लैक बॉल कितनी है, अब ब्लैक बॉल है x+6 और टोटल बॉल कितनी है आपकी बार, 18। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा सोचकर बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो आपने सेकंड केस में ब्लैक बॉल निकाली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, जो सेकंड केस में निकाली वो फर्स्ट केस में निकाली हुई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है, ये देखो, ठीक है, जो आपने सेकंड केस में P' ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली वो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी का डबल है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x+6/18 और 2 इंटू क्या लिखूं, x/12। चलिए x+6/18 काट दो, 2 6 जा, x/6 आ गया। अब x+6 की 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई और 18 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 6x + 36 और इक्वल कितना, 18x। इस 6x को इधर ले आओ तो 12x हो गया। x का आंसर बताओ क्या आ गया, 3 आ गया। जो बच्चे कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं वो इस मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते थे। देखो सेकंड मेथड कैलकुलेशन करने का, x+6/18 और x+6/6 था, 6 से 18 काट दो, क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, इस x को उधर जाकर माइनस कर दो, 2x बच गया। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। आप इस तरह काट भी सकते थे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। आंसर दोनों से सेम आएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। उसने क्वेश्चन में बस आपसे छोटी सी यही बात पूछी थी कि x का आंसर बताओ, आपने x का आंसर बता दिया। चलिए आज की क्लास का और एक्सरसाइज 15.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी की 15.2 का भी लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। तो क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं टोटल मार्बल्स, ध्यान से समझना, 24। इस 24 में सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू, कुछ इसमें ग्रीन है और कुछ इसमें ब्लू है। तो मैं लिखूंगा लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, जीएम का मतलब क्या हुआ, लो मैं लिख देता हूं पूरा, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। मैं थोड़ी देर के लिए ग्रीन मार्बल्स की संख्या को x मान लेता हूं। अब बताइए अगर ग्रीन मार्बल्स x हैं तो सोच के बताइए ब्लू मार्बल्स कितने हुए, जो बच गए, तो 24 में से x क्या कर दोगे, माइनस। अब जरा सोचकर बताइए, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी होगी, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। बताओ, वेरी गुड, फटाफट बताइए। आपने ग्रीन मार्बल्स को क्या माना था, x ऊपर और टोटल मार्बल 24 नीचे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
बताइए, जो आपने ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाली ये आपको क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, ये देखो। बताओ भाई फटाफट कुछ खुराना जी, बात सही है गलत है? ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी आपने भी निकाली और ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर भी दे रखी है, ठीक है। तो क्या किया, दोनों को इक्वल रख दिया। 3 8 जा, ये देखो कट गया, 3 1 जा, 3 8 जा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब बताइए, सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स की संख्या कैसे निकालेंगे? नंबर्स निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। बताइए ब्लू मार्बल्स कितने थे, 24 माइनस एक्स, और x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 16 निकाल ली, और 24 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो बताइए ब्लू मार्बल्स का आंसर आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। ये देखिए समझ में आ गया अच्छे से। ये हमने अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करा दिया, राइट। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग 15.1 के शुरू के 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं वो करेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे। और जब कल हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो अगला 1 दिन या 2 दिन हम लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जिनके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है। आप आज का काम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, राधे राधे।